हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेम्पल रानाज व्लॉग। सो प्लीज़ अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। सो ये ट्रिप था हमारा केदारनाथ का। वी हैव प्लान फॉर केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ, बट सिर्फ केदारनाथ ही हो पाया क्योंकि केदारनाथ का भी जो ट्रैवल था वो भी ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम कैंसिल हुआ। एंड देन उसके बाद हमने यही सोचा कि हम निकलते हैं और अगर बंद हुआ या लैंडस्लाइड हुई तो हम फिर वहीं से यू टर्न करके वापस आएंगे। सो इट इज़ अबाउट दैट। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसा क्या रहा। सो हम रात को निकले थे 10 बजे के करीब और जैसा कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें आपको आगे जाकर बताऊंगी। हम 2 से ढाई घंटे में जो न्यू हाईवे बना है, मेरठ हाईवे, दिल्ली मेरठ हाईवे, हम पहुंच गए थे। सो हम यहाँ पर थोड़ी देर हमने वेट किया था। वेट करने का रीज़न दो थे। पहला तो ये कि जो हमारे साथ बाकी के लोग थे वो पीछे रह गए थे। सेकंड कि जो ऋषिकेश है, जब आप ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं केदारनाथ के लिए तो वहाँ पर आपको रोक दिया जाता है। टाइमिंग है उसकी 4 o'clock सुबह खुलता है और शाम को रात को, मतलब रात को 10 o'clock वो बंद हो जाता है। 10 बजे के बाद ऊपर नहीं जाने दिया जाता। और ऊपर से जो लोग आ रहे होते हैं केदारनाथ से, रुद्रप्रयाग से जो नीचे आ रहे होते हैं, उन लोगों को भी नीचे नहीं आना दिया जाता। तो ये टाइमिंग्स हैं वहाँ की। सो जब आप ट्रैवल करें तो थोड़ा इस टाइम को ध्यान में रख कर ट्रैवल करें कि आप वहाँ पर अराउंड 4 o'clock पहुँचें ताकि आपको एग्ज़ैक्ट मिल जाए। सो ये हम वादियों में पहुंच गए थे उत्तराखंड की। ऑलमोस्ट मतलब ये मॉर्निंग का है, पूरी रात हमने ट्रैवल किया। सो हम 10 बजे निकले थे और हम अगले दिन 12 बजे पहुंचे थे। तो आप लगा सकते हैं काफ़ी दूर पड़ता है। और ऊपर मतलब जब आप ऋषिकेश क्रॉस करते हैं उसके बाद जब आप रुद्रप्रयाग तो नहीं, फाटा से पहले सिंगल रोड हो जाता है। काफ़ी सारे गांव आते हैं बीच में, रोड काफ़ी अच्छे हैं, बट यस बहुत सारी जगहों पर रोड अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर एक डाइवर्जन आता है जो आपको बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए डाइवर्ट करता है आगे जाकर। वो अभी हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद से सिंगल रोड शुरू हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। सो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। आप देख सकते हो बारिश कॉन्टिन्यूस चल रही थी, बट थैंकफुली जब हमने ट्रैकिंग करी तो कोई बारिश नहीं थी। तो ये वहाँ के रोड हैं। सो आप इंजॉय कीजिए, मैं आगे आपको बताती हूँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें। एक और चीज़, मतलब यहाँ पर आपको जो होटल्स मिलेंगे, छोटे छोटे होटल्स मिलेंगे, ढाबेज मिलेंगे। जो ढंग का होटल होगा वो प्रॉपरली 24/7 नहीं होता है। और इस रोड पे रुद्रप्रयाग के बाद, मतलब रुद्रप्रयाग का एक बोर्ड आता है, वहाँ से 30-35 किलोमीटर रह गया था, जो पीछे आपने देखा भी होगा, मैंने कवर किया है वो। तो वहाँ से तो आपको सिर्फ पहाड़ और ये सभी वैलीज़ ही दिखेंगी। आपको बहुत कम 1-2 जगह पर कहीं आपको मिलेंगे और वो भी फुली मतलब ऑपरेटेड नहीं होते हैं मॉर्निंग टाइम में। सो बेस्ट रहेगा कि आप बिस्किट या जूसेस या कुछ भी अपने साथ कैरी करें ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट आप कुछ खा सकें, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। सो हम लोग, हमारी 3 गाड़ियाँ थी और तो साथ ही चल रहे थे। बट हाँ, इट वॉज़ वेरी डेंजरस। जाते हुए भी हमारे साथ हुआ कि लैंडस्लाइड हो गई, और आते हुए भी हुआ कि लैंडस्लाइड हो गई। जाते हुए हम लोग करीब 2 से ढाई घंटा फंसे रहे बिकॉज़ जस्ट हमारे सामने, मतलब 100 मीटर्स था हमारी गाड़ी से, और लैंडस्लाइड हो गई एकदम से। और सेम गोज़ कि जब हम वापस आ रहे थे तब भी, तो हमें आती दफ़ा तो हमने रूट चेंज कर लिया था, बट जाती दफ़ा वही रूट था। उसके अलावा जो पैरेलल रूट था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। सो सबने मना करा, जो भी वहाँ पे शॉपकीपर्स थे उन लोगों ने मना किया, तो हम लोगों ने नहीं लिया। वी ऑप्ट टू वेट देयर।
तो ये है, ये आप देख सकते हो। ये तो अभी हम जस्ट बहुत नीचे थे, अभी तो ये सिंगल रोड्स शुरू होंगे। आई होप मैंने कोशिश की थी, बिकॉज़ थोड़ा दूर था तो मैंने कोशिश की थी कि मैं कवर कर लूँ। सो आई होप मैं कवर कर पाई होंगी उसको। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो लैंडस्लाइड वाला भी, जहाँ पर हम फंसे थे ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स के लिए। और फिर हम वहाँ से निकले थे, नहीं तो मतलब बहुत मुश्किल हो गया था वहाँ पर। तो यस, इस टाइम पे जाना थोड़ा सा रिस्की है, बट कोई वो नहीं है। तो जब हम लैंडस्लाइड के वहाँ से निकले उसके बाद के ये सारे नज़ारे हैं। बट जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि केदारनाथ जी के जो कपाट हैं वो सिर्फ 6 महीने के लिए खुलते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। सो अगर दर्शन करने हैं भोले बाबा के तो इसी टाइम पे जाना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई। हमने पार्किंग भी अपनी गाड़ी वो करी थी, पार्क करी थी, जो कि सिरसी के पास था। और फाटा से और सिरसी से आपको दोनों जगह से वो मिल जाते हैं चॉपर, अगर आपको करने हो तो। और वहाँ से सिरसी से और या फिर रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे भी आप अपनी पार्किंग लगाते हैं कन्वीनियंटली, वहाँ से आपको आराम से मतलब एक शेयरिंग कैब्स चलती हैं वो मिल जाती हैं। तो वो उससे आपको गौरीकुंड भेजा जाता है और गौरीकुंड से फिर आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, जो कि आपको हर जगह पर मेंशन होगी 16 किलोमीटर, बट इट इज़ नॉट 16 किलोमीटर, इट इज़ 23 किलोमीटर। मंदिर के बिल्कुल सामने तक 23 किलोमीटर है। और ये रात का दृश्य है जब हम पहुंच गए थे। रात को हम लोग पहुंच गए थे और मतलब सच में बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हाँ, बाबा के दर्शन करके सब कुछ इंसान भूल जाता है। सो ये अरू जा रहा है आगे आगे बेचारा, मेरे साथ अरू ही था। सो ये अरू है। सो एज़ यूजुअल हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और शुरू में मेरी फ्रेंड, उसके हस्बैंड, उसकी बेटी, मैं और अरू, हम लोग साथ साथ थे, तो हम लोग सबसे पहले पहुंचे थे और उसके बाद बाकी के लोग आए थे। तो ये सुबह का है, बिकॉज़ रात को तो आई मीन बहुत ही ज़्यादा एकदम ख़राब हालत हो गई थी, एकदम थक गए थे। तो सिर्फ जाके रेस्ट किया, हाथ जोड़कर सिर्फ रेस्ट किया। और मंदिर के बिल्कुल सामने हमारा रूम था। होटल्स तो मैं नहीं बोल सकती उनको, रूम होते हैं नॉर्मल, तो आप रूम्स ले सकते हो। 1000 रुपीज़ पर पर्सन, 500 पर पर्सन, 2000 पर पर्सन, डिपेंड करता है। सो रूम और हॉट वाटर आपको मिल जाता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस। सो ये हमारे साथ के लोग हैं जो मॉर्निंग में आए थे, नीचे ही रुक गए थे, क्योंकि मतलब थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हुई, तो ये रास्ते में ही कैंप्स में रुक गए थे। और ये हैं हमारे बाबा जी जो यहाँ पर बैठे हैं। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मतलब शायद मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाऊँ, बट बहुत सुंदर है। बट मुझे कुछ चीज़ें लगी, तो आई थिंक मैं आपके साथ भी शेयर करूं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप पे करते हैं, तो आपको अच्छे से पूजा कराई जाती है। अदरवाइज़ 2 सेकंड के लिए भी अंदर नहीं रुकने देते, जाओ 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 करते हैं। हर जगह ही होता है ये, मैं वैष्णो देवी गई हूँ, वहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। बंदा इतनी ट्रैकिंग करके ऊपर आता है, तो मतलब वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी। और जो अंदर पंडे बैठे हुए हैं, जो पंडित हैं, वो मतलब सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, आप फ़ोटोज़ नहीं लेने दे रहे हो अंदर, मैं समझ सकती हूँ, स्पेस बहुत कम होता है, तो अगर सब लोग फ़ोटोज़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो आई अंडरस्टूड दिस थिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है, अगर मान लीजिए कोई गरीब है तो वो कैसे मतलब करेगा। अब इसमें भी क्या टैक्स लगेगा, बाबा के दर्शन के लिए भी टैक्स लगेगा क्या? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो लोग वीआईपी हैं, जो लोग उनको पैसे देते हैं, या जो उनका अभिषेक उनसे करवाते हैं, उनको पैसे देते हैं, तो वो उनका सब कुछ कराते हैं, बट जो नॉर्मल इंसान है उसको नहीं करने देते। तो ये बहुत ही गलत बात है, जो कि उत्तराखंड सरकार को, चार धाम सरकार को देखना चाहिए। और जो भी श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, ताकि वहाँ पर दर्शन अच्छे से हो सकें। और उसके बाद ये भैरव पे ऊपर आप जा सकते हैं, करीब 4 किलोमीटर का ट्रैक ऊपर है, 4-4.5 किलोमीटर का। और उसके बाद आप भैरव के दर्शन करते हैं, और भैरव से जो वैली दिखती है, ये पूरा ऊपर से कवर किया गया है कैमरे से।
और बहुत बहुत सुंदर दिखती है। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये आगे पूरा ट्रैक है ये। सो ये दोनों तरफ, इसमें एक तरफ वैली है, एक तरफ आपको केदार बाबा दिखते हैं और दूसरी तरफ हिमालय दिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा वैली है जो इसके अंदर है। मतलब ऊपर भैरव के लिए जब आप जाते हैं तो तब है। ऊपर मैं आपको भैरव के दर्शन कराती हूँ अभी। सो यहाँ पर हमारे भैरव बाबा विराजमान है और कहते हैं जैसे वैष्णो देवी में है कि बिना उनके पूजा संपन्न नहीं होती, तो इसके उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप आते हैं तो भैरव पे आना अनिवार्य माना जाता है। सो ये भैरव बाबा हैं वहाँ पर, तो इनकी भी पूजा होती है। काफ़ी अच्छा लगता है ऊपर जाने के बाद। और इसके बाद बिकॉज़ ये सेवेंथ था, तो सेवेंथ को हमने सुबह दर्शन किए। उसके बाद फिर भैरव की ट्रैकिंग करके भैरव के दर्शन किए। और भैरव के बाद फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगी रात की आरती। मतलब मंत्रमुग्ध कर देगी आपको। इसके तुरंत बाद आरती है और मैंने सेम वॉइस में, ओरिजिनल वॉइस में ही अपलोड करी है। अगर कॉपीराइट आता है तो कोई बात नहीं, बट दर्शन होने बहुत ज़रूरी है। और देखिएगा आप। यहाँ यहाँ पर अगर आपको दिख रहे हैं बाबा जी, राइट हैंड साइड में एक हैट पहना हुआ है। इनको यहाँ पर अघोरी बाबा जो है उनके राजा बोला जाता है। और घंटे वाले दो बदल गए थे पूरी आरती में, 1 घंटा ये डमरू बजा रहे थे और ये नहीं थके। इसको बोलते हैं हमारे बाबा का आशीर्वाद। बहुत बहुत अच्छी होती है रात की आरती। ये रात का दृश्य है। इसके बाद हम सो गए और सुबह हमने फिर से, ये सुबह का दृश्य है जब हम निकले, वापस उतर रहे थे। हम बहुत जल्दी निकल गए थे, सुबह की आरती हुई उसके तुरंत बाद हमने उतराई शुरू कर दी थी। और सुबह भी काफ़ी अच्छे अच्छे दृश्य मिले, काफ़ी लोग मिले रास्ते में। तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाकर। सो बाबा सबको बुलाए, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बहुत अच्छा था। जगह जगह पर, मतलब सुबह के टाइम ठंड थी तो आपको जैकेट पहननी पड़ती है। अगर आप नहीं पहनोगे तो आप शायद बीमार हो जाओ। हैट भी इसलिए पहना हुआ था बिकॉज़ सर में बहुत तेज़ हवा लग रही थी। तो ये इस तरीके का ट्रैक है। हमने कोशिश की है जितना ज़्यादा हो सके आपको दिखाएं। और फिर इसके बाद हमने नहीं किया नीचे। अब जो इसके बाद है, हम ये रामबाड़ा पहुंच गए थे। रामबाड़ा का है, रामबाड़ा से आपका हाफ रह जाता है। रामबाड़ा के बाद एग्जैक्ट ट्रैकिंग शुरू होती है। और फिर उसके बाद हम नीचे आ गए थे, तो उतराई में 6 घंटे लगे। ये हम इसके बाद हम गए थे चौपटा। चौपटा इसलिए गए थे क्योंकि हमारा बद्रीनाथ का प्लान था, लेकिन जैसे ही हम चौपटा पहुँचे, क्योंकि उतराई में ही हमें 4 बज गए थे, उसके बाद हमने आधा घंटा सिर्फ रेस्ट किया और हम तुरंत निकल गए वहाँ से, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो वहाँ से निकलना ज़रूरी था क्योंकि लैंडस्लाइड की बार बार न्यूज़ आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं फंस ना जाए, तो इसीलिए तो हम चौपटा गए। और बद्रीनाथ पे भी लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, पूरा रास्ता बह गया था, तो वहाँ नहीं जा पाए। और फिर हम वहाँ से वापस निकले। चौपटा से ये सुबह का है जब हम वापस निकल रहे थे। तो वहाँ से निकलते दफ़ा हमने प्लान किया कि हम या तो देहरादून जाएंगे या फिर ऋषिकेश। तो उसके बाद फिर हमने नहीं स्टे किया कहीं भी और वापस दिल्ली आ गए। होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक